आइए देखते हैं आज का मौसम क्या कहता है। अस्सलामुअलैकुम। बाखबर किसान की हफ्तावार मौसमी पेशन गोई और ज़रूरी सिफारिशात में खुशामदीद। आइए डॉक्टर हनीफ साहब से जानते हैं कि इस हफ्ते पाकिस्तान भर का मौसम कैसा रहेगा। पाकिस्तान के मौसम की तफसील। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में फ़िलहाल मतला साफ, बाज़ इलाकों में बादल मौजूद। आने वाले चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। तफसील के मुताबिक सुबह पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में, जिसमें खित्ते पोटोहार के बारानी इलाकों के अलावा मियाँ वाली समेत थल के बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ आंधी का इम्कान। जबकि इस हफ्ते के आखिर में और अगले हफ्ते के आगाज़ में सुबह पंजाब के बारानी इलाकों के अलावा नहरी इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और वस्ती इलाकों में, जिसमें खसूसन वादी स्वात, हज़ारा, वादी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वीकेंड के दौरान और खसूसन गंदम की काश के नहरी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की तवक्को है। सुबह सिंध के ज़्यादातर इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क। इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में खसूसन नवाबशाह, खैरपुर, सखर, घोटकी, दादू, हालाक के महदूद इलाकों में तेज़ हवाओं या आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खसूसन कोलू, बुलान, वादी कोयटा में इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में बारिश होगी। जबकि अगले हफ्ते के आगाज़ में बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में अच्छी बारिशें होने का इम्कान है और 2 या 3 दिन के बाद और अगले हफ्ते के आगाज़ में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में भी वक्फे से बारिशों का इम्कान है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे पंजाब के मौसम के बारे में भी कुछ बता दें। बात हो जाए सुबह पंजाब के मौसम की, तो सुबह पंजाब के बाज़ इलाकों में बादल, बेशतर इलाकों में मतला साफ। 2 या 3 दिन के बाद और इस खसूसन इस वीकेंड के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, खुशाब समेत खित्ते पोटोहार और उससे मुलिका बारानी इलाकों में, जिसमें खसूसन ज़िला मियाँ वाली, लिया, भखर के बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं, बाज़ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। पंजाब के नहरी इलाकों में, जिसमें सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, हाफजाबाद, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, झंग, चिन्योर, टोबा टेक सिंह और उससे मुलिका इलाकों में मौसम खुश्क होगा। इस वीकेंड के दौरान बाज़ इलाकों में तेज़ हवाएँ, बाज़ महदूद इलाकों में बारिश, लेकिन अगले हफ्ते के आगाज़ में पंजाब के इन बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बाज़ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। वस्ती व जनूबी पंजाब में मुल्तान, पाकपतन, ओकारा, साहिवाल, कानेवाल, बूरेवाला, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम जार खान, डेरा गाजी खान और उससे मुलिका इलाकों में कभी बादल कभी धूप, मौसम खुश्क। लेकिन इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब के महदूद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की तवक्को है। पंजाब के बारानी इलाकों में मुतवक्का बारिश गंदम और चने की फसल के लिए एक तरफ फायदेमंद तो होगी, लेकिन साथ ही साथ तेज हवाओं और आंधी की वजह से गंदम के गिरने का अंदेशा भी है। गिरी हुई गंदम पर फफूंदी वाली बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी फसल सिट्टा बना चुकी है तो किसी भी किस्म का कीमियाई जहर स्प्रे करने से गुरेज करें। गंदम पर कांगियारी के हमले की सूरत में मुतासरा सिट्टों को महफूज तरीके से काट कर जमीन में दबा दें। वस्ती और जनूबी पंजाब के ऐसे काश्तकार जो कपास की काश्त का इरादा रखते हैं, वो कपास की बिजाई के लिए जमीन की तैयारी मार्च के आखिरी अशरे तक मुकम्मल कर लें और सिफारिश करदा बीजों का इंतखाब करें। तुरशाबा बगात में जिन पौधों का फल तोड़ लिया गया है, वहाँ पौधों और कतारों के दरमियान हल या रूटावेटर के जरिए जड़ी बूटियों का खात्मा करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है वहाँ जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और कोशिश करें कि पानी को जमा न होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने से चीचड़, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो सकता है, जो जानवरों में बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकती हैं, जबकि दीगर मुतअद्दी अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लिहाजा अगर पानी जमा हो जाए तो किसी भी हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि इनकी अफजाइश को रोका जा सके। अगर आपके भेड़ और बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन, जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं,
तो भेड़ बकरियों को चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासर जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप हमें सूबे सिंध के मौसम के बारे में भी बता दें। बात हो जाए सूबे सिंध के मौसम की, तो सूबे सिंध में आजकल गंदम की कटाई का मौसम, बेशतर इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क, लेकिन इस वीकेंड के दौरान सूबे सिंध के बालाई और वस्ती इलाकों में ख़ुसूसन खैरपुर, सांगल, नवाबशाह, सखर, घोटकी, दादू, हाला, कश्मोर और उससे मुल्का बाज़ मैदानी इलाकों में तेज़ हवाओं, बाज़ मैदानी इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने का इम्कान है। सूबा सिंध के जनूबी इलाकों में साहिली पट्टी में, जिसमें कराची, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थर पारकर और उससे मुल्का ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन इस वीकेंड के दौरान थर और उससे मुल्का बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने के कुछ इम्कान हैं। सूबा सिंध के ज़ेरी और बालाई अजला के काश्तकार कपास की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी मौसम की पेशनगोई के मुताबिक करें और सिफारिश करदा बीजों का इंतखाब करें। काटी गई गंदम को तेज़ हवाओं, आंधी और बारिश के नुकसानात से बचाने के लिए गहाई के इंतजामात कर लें। थड़ों पर रखी गई गंदम की फसल को तरपाल वगैरह से ढांप दें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है वहाँ जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और कोशिश करें कि पानी को जमा न होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने से चीचड़, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो सकता है, जो जानवरों में बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकती हैं, जबकि दीगर मुतअद्दी अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लिहाजा अगर पानी जमा हो जाए तो किसी भी हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि इनकी अफजाइश को रोका जा सके। अगर आपके भेड़ और बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन, जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों को चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासर जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी डॉक्टर साहब, सिंध का मौसम भी जान लिया, अब आप हमें खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की तफसील भी बता दें। जहाँ तक बात है खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, तो बस 2 या 3 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा का मौसम तब्दील होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान और खसूसन वीकेंड के दौरान एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, तिमरगरा, चित्राल, वादी सवार, दीर, मालाकंड, वादी पिशावर में चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मैदान के इलाकों में कभी तेज़ हवाएं, कभी आंधी और बाज़ महदूद इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में, जिसमें कोहाट, ज़िला हंगू, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांग और ज़िला करक के बाज़ इलाकों में भी इस वीकेंड के दौरान और बाज़ इलाकों में अगले हफ्ते के आगाज़ में यानी 3 या 4 रोज़ के बाद अच्छी बारिश होने की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के काश्तकार मकई और कमात की फसल में आबपाशी, जमीन में मौजूद नमी की मिकदार और मौसम की पेशनगोई के मुताबिक करें। गंदम पर कांगियारी के हमले की सूरत में मुतासरा सिट्टों को महफूज तरीके से काट कर जमीन में दबा दें।
मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है वहाँ जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और कोशिश करें कि पानी को जमा न होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने से चीचड़, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो सकता है, जो जानवरों में बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकती हैं, जबकि दीगर मुतअद्दी अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लिहाजा अगर पानी जमा हो जाए तो किसी भी हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि इनकी अफजाइश को रोका जा सके। अगर आपकी भेड़ और बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन, जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों को चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासर जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि इस हफ्ते सूबे बलोचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। जहाँ तक बात है सूबे बलूचिस्तान के मौसम की, तो सूबे बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में इस वक्त भी बादल मौजूद। इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें होंगी। तफसील के मुताबिक इस वीकेंड के दौरान जनूबी इलाकों में और शुमाली हिस्सों में खसूसन वादी कोयटा, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन, नोशकी, मस्तोंग, कोलू, बुलान, कलात, खुजदार और उससे मुलिका इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ एक बारिश का इम्कान, जबकि अगले हफ्ते के आगाज़ में बलूचिस्तान के इन शुमाली हिस्सों के अलावा जनूबी इलाकों में जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, ज़िला अवराद, तुरबत, पंजगूर और गवादर में अच्छी बारिश होने का इम्कान। बलूचिस्तान के काश्तकार गंदम की फसल में आबपाशी जमीन में मौजूद नमी की मिकदार को देखते हुए करें। अगेती काश्ता गंदम को दाना बनने के इब्तदाई यानी दूधिया हालत में पानी जरूर लगाएं। ये सिट्टे में पानी बनने और भरने का वक्त होता है। अगर इस मरहले पर पानी ना दिया जाए या ताखीर से दिया जाए तो सिट्टे छोटे रह जाते हैं और पैदावार में कमी वाक़या हो जाती है। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है वहाँ जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और कोशिश करें कि पानी को जमा न होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने से चीचड़, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो सकता है, जो जानवरों में बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकती हैं, जबकि दीगर मुतअद्दी अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लिहाजा अगर पानी जमा हो जाए तो किसी भी हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि इनकी अफजाइश को रोका जा सके। अगर आपकी भेड़ और बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन, जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों को चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासर जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीका जात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीका जात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। जी तो डॉक्टर साहब, कश्मीर का मौसम क्या कहता है? जी, जहाँ तक बात है कश्मीर के मौसम की, तो कश्मीर की वादियों में अगले 2 दिनों के दौरान कभी धूप कभी बादल, मौसम खुश्क होगा। 2 या 3 दिन के बाद ख़ुसूसन इस वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में कश्मीर की बेशतर वादियों में, जिसमें ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, वादी नीलम, बाग, पूंछ, कोटली, हवेली, मीरपुर, भिम्बर और उससे मुलिका वादियों में बारिश होने का इम्कान। बागबान हजरात, नए पौधे लगाने का अमल मुकम्मल कर लें। कम घेरे वाले पौधों का दरमियानी फासला 12 फुट रखें। अखरोट के लिए 25 से 30 फुट रखें। बागात मुरब्बा, मुस्ततील,
मुसल्लस और कंटोर तरीकों पर लगाएं। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है वहाँ जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और कोशिश करें कि पानी को जमा न होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने से चीचड़, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो सकता है, जो जानवरों में बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकती हैं, जबकि दीगर मुतअद्दी अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लिहाजा अगर पानी जमा हो जाए तो किसी भी हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि इनकी अफजाइश को रोका जा सके। अगर आपके भेड़ और बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन, जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों को चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासर जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल भी बताते जाएं। बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान के मौसम की, तो गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान और ख़ुसूसन इस वीकेंड के दौरान कभी धूप होगी, बाज़ वादियों में बादल होंगे, ज़्यादातर वादियों में मौसम खुश्क, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में और अगले हफ्ते के आगाज़ में हुंजा, करीमाबाद, अस्तोर, गुंजी, चिलास, गिज़र, स्कर्दू और उससे मुल्का तमाम वादियों में वक्फे से 2 या 3 बारिशें होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की बिजाई का वक्त हो गया है। काश्तकार बिजाई मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। मवेशी पाल हजरात मुतवज्जे हों, जिन इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है वहाँ जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें और कोशिश करें कि पानी को जमा न होने दें, क्योंकि पानी के जमा होने से चीचड़, मच्छर और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा हो सकता है, जो जानवरों में बीमारियां मुंतकिल करने का बाइस बन सकती हैं, जबकि दीगर मुतअद्दी अमराज के फैलने का खदशा भी बढ़ जाता है। लिहाजा अगर पानी जमा हो जाए तो किसी भी हशरात कुश जहर का महलूल बनाकर जमा शुदा पानी में स्प्रे करें ताकि इनकी अफजाइश को रोका जा सके। अगर आपके भेड़ और बकरियों को तेज बुखार, आंखों पर सोजन, जिस्म के मुतअद्दिद हिस्सों पर दाने या फोड़े बन जाएं, तो भेड़ बकरियों को चीचक या पॉक्स की बीमारी हो सकती है। अगर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर ले तो जिस्म पर बनने वाले दाने या फोड़े जिस्म के अंदरूनी अज़ा तक फैल जाते हैं, जिससे मुतासर जानवर के सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है और जानवर की मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा बचाव के लिए बर वक्त हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से लंपी स्किन बीमारी से बचाव के हिफाजती टीकाजात लगाए जा रहे हैं। लिहाजा अपने छोटे बड़े तमाम जानवरों को बचाव के लिए हिफाजती टीकाजात लाजमी लगवाएं। मुकम्मल बचाव के लिए अपने जानवरों को 3 टीके लाजमी लगवाएं, जिसकी तरतीब कुछ इस तरह से रखें कि पहला टीका, उसके बाद दूसरा टीका पहले टीके के 1 माह बाद, जबकि तीसरा टीका दूसरे टीके के 6 माह बाद लगवाएं। याद रखें, नामुकम्मल वैक्सीन की वजह से आपके जानवर में बीमारी का खतरा खत्म नहीं होता, ये किसी भी वक्त इसका शिकार हो सकते हैं। अपने जानवरों का 3 टीकों का कोर्स लाजमी पूरा करवाएं ताकि ये लंपी स्किन बीमारी से मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकें। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।